आम चुनाव से कुछ दिन पहले ही सरकार के लिए एक तकलीफदेह खबर सामने आ गई। देश में बेरोजगारी की दर साल 2016 के बाद से अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। सरकार पहले से ही सस्ते कृषि पैदावार और नौकरियों में कम बढ़त को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जरिए ये आंकड़े सामने आए, ये बताते हुए कि आंकड़े सबसे डरावने वाले हैं। ये आंकड़े बताने के लिए काफ़ी हैं कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार फेल है और इस विफलता को वो दूसरे मुद्दों की आड़ में छुपाने की कोशिश करती रही है। लेकिन आंकड़े खामोश नहीं रहते, वो बोलते हैं। लिहाजा रिपोर्ट आई और हंगामा खड़ा हो गया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 8.30% पर जा पहुंची है। ये 16 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले अगस्त 2021 में बेरोजगारी की दर 8.32% थी। दिसंबर 2021 में ये 7.91% और नवंबर 2022 में 8% थी। बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी मुख्य तौर से शहरी क्षेत्रों में है, जहां बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। दिसंबर में शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 10.09% थी। ये नवंबर में 8.96% थी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर में मामूली कमी भी हुई है। ये दिसंबर में 7.44% थी, जो नवंबर में 7.55% रही। दिसंबर में रोजगार दर बढ़कर 37.1% हो गई, जो जनवरी 2022 के बाद से सबसे ज्यादा है। आने वाले महीने में महंगाई रोकना और लाखों युवाओं के लिए रोजगार का अवसर पैदा करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एनएसओ के जरिए नवंबर में आंकड़ों के मुताबिक जुलाई और सितंबर में बेरोजगारी की दर घटकर 7.2% रह गई थी। इसे पिछले अप्रैल और जून की तिमाही में 7.6 के स्तर पर भी देखा गया। दिसंबर महीने में बेरोजगारी दर 7.6% रहने का मतलब यह है कि हर 1000 काम करने वाले वर्कर में से 76 लोगों को काम नहीं मिल पाया है। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा रही और वहां यह आंकड़ा बढ़कर 37.4% पर पहुंच गया। राजस्थान में यह 28.5% है और दिल्ली में 20.8% पर यह आंकड़ा है। वहीं जम्मू कश्मीर में 32.8% यह आंकड़ा है, तो राजस्थान में 31.4%। झारखंड में 17.3% बेरोजगार हैं। वहीं इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ भी है, जहां पर बेरोजगारी की दर 0.4% है, जबकि मेघालय और महाराष्ट्र में 2% और 2.2% की बेरोजगारी दर ही देखने को मिली। लेकिन गोदी मीडिया इस खबर को नकारता है और उसके सामने ये आंकड़े उसे दिखाई नहीं देते हैं। ना सरकार की नाकामी उसे दिखाई देती है, उसे दिखता है बस पाकिस्तान और पाकिस्तान की बेरोजगारी, जिसको लेकर वो खबरें करता है बेरोजगारी पर और महंगाई पर। मानो भारतीय मीडिया पाकिस्तानी मीडिया की जगह ले रहा है। पाकिस्तान के सरोकार की खबरों को भारतीय मीडिया दिखा रहा है, लेकिन भारत के लोगों का दर्द उसे नहीं दिखता है या फिर वो दिखाना नहीं चाहता। वो भारत के लोगों को सिर्फ हिंदू और मुसलमान में उलझाकर रखता है और इन तमाम आंकड़ों को कहीं ना कहीं दबा देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत को बेरोजगारी दर से ही सही ढंग से समझा जा सकता है कि देश की कुल जनसंख्या में से कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों के पास काम नहीं है, कितने लोगों की जेब में सामान खरीदने लायक ताकत ही नहीं है, उनकी जेब में पैसा नहीं है। यानी जब आपकी जेब खाली होगी तो आप ना खरीद पाओगे और ना व्यापार कर पाओगे। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के लिए भी ये एक झटका है और 2 करोड़ का वादा करने वाले लोगों के लिए भी ये संकेत है कि जरूरत है वादों पर अमल करने की।